बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पार्शियल कोरिलेशन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसकी फिलॉसफी क्या होती है, किस टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कैसे मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम में हम पार्शियल कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं और इसके आंसर को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सारी कमाल जो होती है वो आंसर को इंटरप्रेट करने में होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल मैंने ली सिंपल सी वेरी कि लेट वी हैव थ्री वेरिएबल्स, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मल्टीवेरिएट प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट सेल ऑफ गोल्ड, नंबर सेकंड सेल ऑफ चिकन एंड नंबर थर्ड वेरिएबल इज नंबर ऑफ मैरिजेस। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। मैंने आपको वन बाय वन डिफाइन कर दिया और ये जो है पार्शियल कोरिलेशन का फार्मूला है, इसको हम डिनोट करते हैं R12, पॉइंट के बाद 3 लगाना है। ये जो 3 आ रहा है पॉइंट के बाद, जो मेरे राइट साइड पे आ रहा है, ये हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हमने 3 को कंट्रोल किया है। ठीक है, यानी इसकी इफेक्ट को हमने स्टॉप कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। 3 वेरिएबल्स चल रहे हैं रेंडमली, हमने 3 की मूवमेंट को स्टॉप कर दिया हुआ है और हम 1 और 2 के दरमियान प्योर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। फार्मूला याद करने का आसान तरीका R12 माइनस R1 and 3 and then R2 and 3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये वाले आएंगे R13 का स्क्वायर एंड 1 माइनस R23 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, दोनों पे डिफरेंट रूट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि आपके पास ये R12 क्या है, ये सिंपल कोरिलेशन है जो हम आपको कई बार करवा चुके हैं। सही है, ये नहीं, जिस तरह मल्टीपल कोरिलेशन के फार्मूला में हमने सिंपल कोरिलेशन के फार्मूला इस्तेमाल किए थे ना, एग्जैक्टली इसी तरह पार्शियल कोरिलेशन में भी सिंपल कोरिलेशन ने इस्तेमाल होना है। तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि R12 यानी सेल ऑफ गोल्ड और सेल ऑफ चिकन के दरमियान जो रिलेशनशिप है सिंपल, वो आपको 0.492 दिया गया है। R13 की वैल्यू 0.927 आ रही है, R23 की वैल्यू 0.758 आ रही है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को क्लोज करके, यानी नंबर ऑफ मैरिजेस को गोली मार दो। ठीक है, इसको भूल जाओ। हम देखना चाहते हैं अगर ये तीनों वेरिएबल साथ चले और हम नंबर ऑफ मैरिजेस को अगर स्टॉप कर दें तो उस केस में 1 और 2 के दरमियान क्या रिलेशनशिप आएगा, क्या सिचुएशन आएगी। R12 इज इक्वल टू 0.492 माइनस R13 की वैल्यू 0.927 आ रही है, R23 की वैल्यू 0.758 आ रही है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस R13 का स्क्वायर, R13 is equal to 0.927, then 1 minus R23 का स्क्वायर, R23 जो है हमारे पास 0.758 आ रहा है। जस्ट आपने पुट करना है, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट माइनस 0.86। देखिए एक अजीब सिचुएशन आपके सामने आई है कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप इसीलिए बना हुआ है कि इसके साथ तीसरा वेरिएबल चल रहा है। अगर आप नंबर ऑफ मैरिजेस को निकाल दें, खत्म कर दें, तो फिर तो कोई तुक नहीं बनती कि सेल ऑफ गोल्ड और सेल ऑफ चिकन में एसोसिएशन आए। तो माइनस 0.86 के मतलब हम क्या कहेंगे कि इट मीन्स इफ वी रिमूव द अफेक्ट ऑफ x3 फ्रॉम x1 एंड x2, अगर हम x3 का अफेक्ट x1 x2 से माइनस x1 एंड x2 से क्या कर लें, रिमूव कर लें, then the actual correlation, then the true correlation, then the pure correlation between x1 and x2 is strong negative. And it is an important point to be noted down कि जो partial correlation होता है इसकी रेंज -1 से लेके +1 तक होती है। ठीक है, इस बात को भी आपने क्लियर करना है। चलिए पहले तो हमने क्या किया, मल्टीपल वेरिएबल्स में x3 के इफेक्ट को हमने क्या किया, रिमूव किया, उसके इन्फ्लुएंस को हमने ख़त्म किया और उसके बाद हमने x1 और x2 के दरमियान जो एक्चुअल जो प्योर कोरिलेशन आ रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया पार्शियल की मदद से। ठीक है, और वो क्या आया था, नेगेटिव आया था। अब हम ऐसा करते हैं कि हम x3 के इफेक्ट को रिमूव नहीं करते, तीनों को इकट्ठा चला के देखते हैं कि उनसे क्या रिजल्ट आता है। तो बात क्लियर हो जाएगी
कि हमें पार्शियल की तरफ क्यों जाना पड़ता है। अब हमने तीनों वेरिएबल्स को कंबाइन रखा है, तो डेफिनेटली अगर आपने तीनों वेरिएबल्स को कंबाइन रखा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, 1 और 2 यानी सेल ऑफ गोल्ड एंड सेल ऑफ चिकन का रिलेशनशिप में देखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ मैरिजेस के साथ। तीनों वेरिएबल्स को मैंने रेंडमली मैं मूव करवा रहा हूँ, किसी को मैं स्टॉप नहीं करवा रहा। तो जब मैंने फार्मूले के तहत जब मैंने इसका आंसर है तो ये 0.99 था, जो कि बड़ा हैरानकुन आंसर था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एस्टनिशिंग एंड अम्यूजिंग कि ऊपर अगर हम थर्ड वेरिएबल्स के इफेक्ट को रिमूव करते हैं तो रिलेशनशिप नेगेटिव आता है, और अगर हम तीनों वेरिएबल्स को कंबाइन चलाते हैं तो वेरिएबल 0.99 आता है। तो इसीलिए आपने एक बात सुनी होगी ना, यूनियन स्ट्रेंथ के इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, जब तीनों को आप चलाएंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब आप x1 और x2 के दरमियान प्योर कोरिलेशन देखना चाहोगे नंबर ऑफ मैरिजेस को रिमूव करके, तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो किसका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ x1 और x2 का होगा। मतलब वो आपके पास क्या आया, -0.86 आया। तो डिफरेंस को आप फील कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई डू एक्सपेक्ट दैट आपने इस वीडियो की जो है वो बेसिक थीम जो है वो अडॉप्ट कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।